राधे राधे, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये मेरा चाय है और मेरे घर का थोड़ा लुक देख लो। ये मैं पूरा हटा चुकी हूँ क्योंकि थोड़ा गंदा हो गया था। सुबह ही झाड़ू पोछा कर दिए थे। इसको यहाँ पे फोल्ड करके रखे हैं ताकि इसको यहाँ पे बिछा देंगे। एंड मैं एक चीज़ बताती हूँ, एक दो कमेंट आया था कि प्रीति दीदी क्या करती है। मैं दिखा रही हूँ प्रीति दीदी क्या करती है। गाइस देखो, मेरे घर चरौरी बना रहा है। यह प्रीति, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है फ़ोन में। ये मेरी मम्मी, ये हमारा चरौरी, और ये मैं चाय पीते हुए। चरौरी पड़ा रहा है हमारे घर में चरौरी पड़ा रहेगा गाइस। यू नो चरौरी। अच्छा लग रहा है। हाँ, ये अच्छा दिख रहा है चरौरी। ये सूखेगा ना, थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा। गाइस आप लोग चरौरी जानते हो? जो चावल का बनता है उसे चरौरी कहते हैं। दाल का बनता है उसको तिसौरी बोलते हैं। नहीं, दलौड़ी पर बोलो उसका। जो मसूरी के दाल का बनता है उसे तिसौरी कहते हैं, तीसी डाल के। और जो चना के दाल का बनता है उसे अदौरी कहते हैं। जो चना के दाल का बनता है उसे अदौरी कहते हैं। जो मसूरी के दाल का बनता है उसे तिसौरी। हाँ सर, तीसी डाल के बनता है उसे तिसौरी बोलते हैं। ये रीजनिंग में आ सकता है। चावल से चरौरी बनता है, दाल से अदौरी बनता है, तो तीसी डाल के क्या बनता है? बेसन से तिसौरी। भाई आजकल जैसा पूछ रहा है, वीडियो का एक क्वेश्चन देखे थे, बहुत वायरल हो रहा था, घर बसाना। और इसका क्या मुहावरा हो, मतलब ऐसे कुछ था, घर बसाना। मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैं डालूंगी। उस पर इतना ज़्यादा लोग मतलब मजाक उड़ा रहे थे। लग रहा है ये वीडियो मेरा घर बसा देगा। फिनिश हुआ और अभी मैं इसको नीचे बिछाऊंगी क्योंकि नीचे बैठने में बहुत अच्छा लगता है। आज जैसे कि हमारे घर चरौरी पर आ रहा था, तो उसको पता है गांव में ये सारी चीज़ें जब काम होता है बहुत काम बढ़ जाता है। तो बड़े बड़े तसले में वो ऐसे ऐसे करके चाड़ा जाता है। मतलब अगर मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखा पाती तो आप बोलते हो ओह माय गॉड, बट बोलोगे ये तो स्टडी ब्लॉग है, क्या दिखा रहे हो दी। तो इस वजह से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करती। बट सुबह से उठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा काम मैं नहीं कर रही थी, प्रीति और मम्मी कर रही थी क्योंकि मुझे खाना बनाना था, इस वजह से। तो चलो अभी थोड़े से हमारे पास कपड़े हैं, उसको फोल्ड करना है और ये बिछाएंगे। उसके बाद आराम से पढ़ाई करेंगे। आप लोग बताना, आप लोग अपने गांव में, जो भी गांव से हैं, वो लोग अपने घर में चरौरी एंड चिप्स वगैरह बनते हुए देख रहे हैं या नहीं। हमारे घर में भी बन रहा है एंड हमारे आसपास के घरों में भी बन रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे घर कोई अजूबा है, नहीं, इस गांव में हर घर में बनता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है ताकि वो अपनी बेटी के घर, अपनी बुआ के घर भी दे सके। तो मेरे घर ऐसा होता है, मतलब मेरे तो सिर्फ दी है, आसपास में होता है ऐसे। एंड उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में और क्लीन वगैरह तो मैं मॉर्निंग में ही कर ली थी। बस ये कालीन वगैरह बिछाएं एंड थोड़े से कपड़े थे उसको फोल्ड किए, रखें। थोड़ी तो लेट हो चुकी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे कल का जो मैच था CSK एंड किस में था आई डोंट नो, तो मैं उसका हाईलाइट देख रही थी ताकि कौन जीता कौन हारा ये मुझे पता चल सके। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद हो रखा था, मतलब टेबल पे PDF वगैरह पड़ा हुआ था एंड कुछ 2 कॉपी के पेज वगैरह जिसपे मैं मैथ वगैरह बना देती हूँ। तो ये सारा क्लीन किए। उसके बाद ये मेरे पास छोटा सा डायरी है। इसमें मैं कभी कभी जब मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या पढ़ना है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो मैं छोटा सा नोट बनाती हूँ कि हाँ मुझे आज क्या क्या पढ़ना है। और जिस दिन पढ़ने का मन नहीं करता, जैसे आज ना दोपहर हो गया था और दोपहर में सच्ची मैं बता रही हूँ खाना खाकर आए थे, तो एक तो आप खाना खाते हो, आपको बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता कि आप पढ़ाई करो। तो इसमें मैं कहीं ना कहीं वीडियो देखकर ही चीज़ें सीखती हूँ। तो मैं वीडियो देखी थी कि अगर आपको बिल्कुल भी इच्छा ना करे कि आपको पढ़ाई करना है तो आप 25 मिनट का टाइमर लगाओ। और जब भी आपके माइंड में सिर्फ ये रहेगा कि सिर्फ 25 मिनट मुझे पढ़ना है, और जब ये 25-30 मिनट का आप टाइमर लगाते हो ना और ये इजीली पढ़ जाते हो, उसके बाद आप कभी माइंड में ये मत सोचो कि मुझे सेकंड टाइम पढ़ना है, तो अपने आप आपको इच्छा करेगा पढ़ने का, एक फ्लो बन जाता है। ऐसा मैं कहीं तो वीडियो देखी थी। तो इस वजह से मैं यहाँ पे 25-30 मिनट का ये टाइमर लगाया एंड पढ़ना स्टार्ट किया कि सिर्फ इतना टाइम पढ़ेंगे, उसके बाद रेस्ट लेंगे, मतलब सो जाएंगे। मेरे माइंड में ऐसा ही था। बट वही होता है कि मैं जब सोने जाती हूँ, मैं दोपहर को नहीं सो सकती। 5 मिनट 10 मिनट अगर मैं बेड पर चली भी जाऊँ या फिर सोने भी चली जाऊँ तो मतलब नहीं मैं सो पाऊँगी। तो इस वजह से मैं फिर से आ गई अपने टेबल चेयर पे एंड थोड़े से जो मेरे बचे हुए थे उसको रिवीजन किए पहले। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे पॉलिटी लेकर बैठी, उसको रिवीजन कर रहे थे। और ऐसे ही स्मूथली ये दिन हमारा बहुत अच्छा जा रहा था क्योंकि
देखो एक टाइम ख़त्म होने के बाद ना आपके माइंड में वो डबल प्रेशर आ जाता है कि यार इतना टाइम ख़त्म हो गया, अब कैसे पढ़ाई करेंगे। और मेरे अंदर भी ये चीज़ें आती है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच कर अब चलती हूँ कि अब मुझे काम तो करना है। देखो मॉर्निंग में आपको काम करना है, मान लो आप कोई भी इंसान हो, मैं खुद की बता रही हूँ कि मुझे ये पता है मुझे सुबह का खाना बनाना है, झाड़ू लगाना है, बर्तन धोना है, तो ये काम करना ही करना है। अब इसी के साथ मुझे पढ़ाई करना है, अपना एक रूटीन एंड अपने आप को इस वे में ही ढालना है कि आपको काम करने के बाद भी पढ़ना है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे, उसके बाद भी पढ़ना है। कभी कभी आपका मन नहीं करेगा, उसके बाद भी पढ़ना है। मेरे साथ ऐसा होता है, मेरा बिल्कुल भी कभी कभी मन नहीं करता, फिर भी मैं बैठती हूँ टेबल चेयर पे। एंड कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है यार मैं क्यों मैं पढ़ रही हूँ, छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आप ना एक ही फ्लो में आप नहीं चल सकते हो। जब सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना होता है तो बात अलग होती है। जब आप इस सिचुएशन में रहते हो जहाँ पे आप पढ़ो या ना पढ़ो, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, आप काम करके दो, उससे उनको मतलब है। अगर आप पूरे दिन काम कर रहे हो तो वो आपको एक बार भी नहीं बोलेंगे कि जाकर पढ़ लो, लेकिन अगर आप पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हो तो आपको 10 बार टॉर्चर सुनने को मिलेगा, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो इस माहौल में जब आप रहते हो ना, तो फिर आपको अपने आप को ये चीज़ समझाना पड़ता है कि नहीं, आपको पढ़ना है तो खुद को उस माहौल में ढालना होगा। तो अभी मेरा यही फेज चल रहा है एंड चल के आ रहा है। मैं थोड़ी बहुत यूज्ड टू हो गई हूँ एंड ठीक है। उसके बाद मैं रिवीजन की पॉलिटी एंड यहाँ पे 2 बज गया था। मुझे मैथ में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी, जैसे SICI है ना, तो उसमें कुछ जो टाइप होते हैं ना उसके क्वेश्चन, तो मैं उसी टाइप को सर्च करके एंड यहाँ पे आदित्य रंजन सर का वीडियो निकाले जो 15-20 मिनट का था, ज़्यादा लॉन्ग नहीं था, उसको मैं देख रही थी और सच में वो कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो गए। तो मैं आप लोग को भी एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैथ में खास करके, जैसे मैथ आप किसी भी टॉपिक को उठाते हो ना, उसमें ऐसा नहीं कि हर एक मैथ आपको नहीं आता है, उसमें बहुत ऐसे टाइप होंगे जो आप बहुत ईजिली बनाते होंगे एंड कुछ टाइप उसका ऐसा होता होगा जो आपसे नहीं बन रहा होगा। तो आप उसी टाइप को सर्च करो, क्योंकि यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको हर चीज़ मिलेगा, बट डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या देखना है क्या नहीं। अगर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो यूट्यूब बहुत अच्छा है। अगर आपको पूरा डिटेल में मैथ पढ़ना है तो किसी न किसी टीचर का कोर्स परचेस करना पड़ेगा एंड उसको डीपली अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कि यूट्यूब से फिर नहीं होगा, क्योंकि सो गाइस अभी 3:30 हो गया और अभी मैच स्टार्ट हो गया है। देखो यहाँ पे मैच चल रहा है एंड अब बोलोगे आप मैच देख रहे हो। देखो मैच देखने के लिए दोपहर को मुझे इतना नींद आ रहा था ना, इतना नींद आ रहा था, बट मैं नहीं सोई थी कि मुझे पता था कि मुझे शाम को मैच देखना है। तो अभी मैं मैच देखते हुए मैथ वगैरह बना सकते हैं बुक से, बट कोई क्लास नहीं। और खास करके जब RCB खेलेगी तो मैं ज़रूर देखूँगी, और RCB अभी बैटिंग कर रही है तो इस वजह से थोड़ा मैच देख लेते हैं, क्या ही जाएगा। जाने को तो बहुत कुछ ऐसे भी चला गया है। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि अपना पढ़ाई कंप्लीट करके और थोड़ा सा मैच देखें। वैसे अच्छी बात नहीं है, लड़के बहुत ज़्यादा मैच देखते हैं, IPL तो बहुत ज़्यादा, बट मैं सिर्फ RCB का मैच देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। अच्छी कॉलिंग थी वहाँ पे, दोनों बल्लेबाज को पता है चौका मारने के बाद साइड रोटेशन भी पावर बहुत ज़्यादा। ये जो मॉर्निंग में ना चरौरी पर आया था वो देखो अभी सूख गया है, कुछ इस कदर है, कुछ इस कदर। आप लोगों को पता तो होगा ना यार। ये देखो कैसा लग रहा है, ऐसा होता है, ऐसा। एंड यहाँ पे बीच में जो भी 2-3 घंटे का गैप होता है जिसमें मैं वीडियो एडिट करती हूँ, ब्लॉग एडिट करके अपलोड करती हूँ, थंबनेल बनाती हूँ। एंड आज तो मैच भी देख रही थी और यहाँ पे मैं इतने हरासमेंट टाइप की दिख रही हूँ क्योंकि मैच RCB हार गई थी और बहुत कम रन से हारी थी। मुझे थोड़ा अफसोस लग रहा था, पता नहीं क्यों। आप जब किसी टीम को सपोर्ट करते हो थोड़ी सी आपको ऐसे अजीब सा लगता है। एंड मैं मैच देखते हुए थोड़ा बहुत बना रही थी मैथ। अभी मैं लेकर बैठी हूँ मैथ एंड खान सर का ये कोई पॉडकास्ट है उसको मैं सुन रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन एंड ये वो चीज़ें बताते हैं तो अच्छा रहता है, बहुत सारी चीज़ें सुनने जानने को मिलती है, तो इस वजह से। एंड उसके बाद मैं अपने बेड पर आती हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट बुक लगाते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक मुझे सबसे अच्छा लगता है। अगर मैं बताऊँ कि मेरा फेवरेट पढ़ने में क्या है तो सिर्फ टैब एंड एक पेज और पेन, जिसपे मैं टेक्स्ट बुक पे मैथ का सेट, रीजनिंग का सेट एंड GK का सेट लगाती हूँ। मेरा बहुत अच्छा टाइम कटता है। एंड यहाँ पे प्रीति आ गई थी, नीचे सो रही थी। चलो गाइस इसी के साथ मैं ब्लॉग इन करती हूँ। हमारा आज का ब्लॉग जैसा भी था अच्छा था। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आप यहाँ तक देखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। उसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद गाइस। बाय बाय। राधा।